जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि की। मकर राशि जिसे इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, तो आप कैसे समझेंगे कि हमारी राशि मकर है? अगर आपके नाम का, चाहे वो राशि का नाम हो, राशि का नाम न विदित हो, तो जो आपके पुकारने का नाम है, अगर आपके नाम का प्रारंभ भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी, इन अक्षरों से अगर आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी राशि मकर होगी, कैप्रिकॉर्न होगी। आइए जानते हैं कि मकर राशि वालों, आपका ये वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है। मकर, जिसका दूसरा नाम है मगर, मगर अर्थात मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। ये मकर का जो है प्रतीक चिन्ह है, राशि का चिन्ह है मगर, मगरमच्छ अर्थात क्रोकोडाइल। तो स्वाभाविक है कि ऐसा ही आपका स्वभाव भी होगा। देखिए, राशिफल बताने से पहले हम जानते हैं कुछ ऐसी विशेषताएं जो कि सभी मकर राशि वालों के व्यक्तित्व में अवश्य पाई जाती होंगी। आइए जानते हैं मकर राशि वालों, आपके व्यक्तित्व की, आपके पर्सनैलिटी की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला, आपका जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, बड़ी रहस्यमयी होती है। आप बाहर से कुछ दिखाई देते हैं और अंदर से वास्तविक रूप में कुछ और ही होते हैं। या ये कह लें कि दोहरा व्यक्तित्व, बहुत रहस्यमयी व्यक्तित्व होता है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड यू, नोबडी कैन स्टडी यू। आपको कोई नहीं समझ सकता है। आपको या तो बनाने वाला परमात्मा समझ सकता है, या आपको आप स्वयं ही समझ सकते हैं। मकर राशि वालों, आप सभी से सहानुभूति चाहते हैं। आपकी इच्छा रहती है कि हर एक से हमको सिंपैथी मिले, हर एक से हमको सहानुभूति मिले, और जिससे आपको सहानुभूति मिलती है उसे आप सहानुभूति प्रदान भी करते हैं। जिससे आपको सिंपैथी फील होती है उससे आप सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी करते हैं। आत्मविश्वास आपका गजब का होता है। मकर राशि वालों, जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन आपका जो विल पावर होता है, आत्मविश्वास होता है, बहुत गजब का होता है। जल्दी आप परिस्थितियों में घबराने वाले नहीं होते हैं। अपने कार्य के प्रति सदैव जागरूक होते हैं। अगर धुन में आ जाए कि हमको ये काम निपटाना है, तो फिर आप खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं, और जब तक उस काम को निपटा नहीं लेते हैं तब तक आप चैन की सांस नहीं लेते हैं। धुन के पक्के होते हैं। लेकिन अगर आलस हावी हो जाए, आलस्य हावी हो जाए, तो फिर चाहे जितना जरूरी काम हो टाल देते हैं। मतलब थोड़ा सा मूडी टाइप के होते हैं। कोई रोक टोक, बेवजह की टोक पसंद नहीं करते हैं। जैसे मगर का क्या स्वभाव होता है, मगरमच्छ का, कि अगर पेट शिकार की तलाश में घूमा करता है, और अगर पेट भर गया तो फिर और शिकार की आवश्यकता नहीं है। फिर वो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे पड़ा सुस्ताया करता है। वैसा ही मकर राशि वालों का स्वभाव होता है कि अगर लगा कि आज हमें यह काम निपटाना है तो फिर निपटा के ही दम लेंगे। लेकिन अगर आराम कर रहे हैं तो फिर आराम में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी स्वीकार नहीं करते हैं। मकर राशि वालों, सोच समझ कर योजना बनाने वाले होते हैं। बहुत अच्छे योजनाकार होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। इतने अच्छे सलाहकार होते हैं
कि इनकी सलाह से दूसरे लोग फायदा उठा ले जाते हैं और ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन मकर राशि वाले अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले होते हैं। और एक और विशेषता होती है आपके व्यक्तित्व में कि आप वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। जैसा देश वैसा भेष। लेकिन आर्थिक दृष्टि से कुछ कमजोर होते हैं। धनाभाव, मन में धन का अभाव हमेशा खटका करता है। हमेशा धन के अभाव को मन ही मन महसूस करते हैं। लेकिन समाज में, मित्रों में, रिश्तेदारों में कहीं भी जाए, भले ही अंदर अंदर धन का अभाव हो, लेकिन बाहर से प्रकट नहीं करते हैं। अपने रहन सहन से, अपने खान पान से, अपनी बातचीत से कभी भी अपनी गरीबी का बखान नहीं करते हैं, बल्कि समाज में, मित्रों में अपने आप को किसी से कमजोर व कम नहीं समझते हैं। अपनी प्रशंसा सुनने के बड़े शौकीन होते हैं और अपनी उपलब्धियों का खुद ही वर्णन करने वाले होते हैं। मकर राशि वाले, भले ही जीवन में आप धन का अभाव महसूस करें, लेकिन एक मामले में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका काम कोई रुकता नहीं है। एट ए टाइम, मौके पर आपको दैवीय सहायता प्राप्त होती है। कोई न कोई धन की पूर्ति करने के लिए, मदद करने के लिए भगवान का दूत इष्ट मित्र के रूप में प्रकट हो जाता है। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसा अचानक खर्चा आ जाए, लेकिन आप कोई न कोई जुगाड़ करके, कोई न कोई व्यवस्था करके उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं। प्रदर्शन प्रिय होते हैं आप, प्रदर्शन प्रिय होते हैं। जो आपके अंदर है, जो आपके पास है, वो एक बार दिखाने का प्रयास अवश्य करते हैं। मकर राशि वालों, स्वयं की बड़ाई करने वाले होते हैं, लेकिन देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा भी होती है। भूत प्रेत पे विश्वास करने वाले होते हैं, धर्म भीरू होते हैं। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एडजस्टेबल लाइफ होती है। किसी तरह येन केन प्रकारेण अपने दाम्पत्य जीवन को निभा लेते हैं। और दाम्पत्य जीवन में जब भी टकराव आता है, तो टकराव आने का मुख्य कारण क्या होता है कि मकर राशि वाले अपने जीवन साथी के ऊपर अपने विचार थोपना चाहते हैं। और जब ये अपने विचार जीवन साथी के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं, तभी जो है टकराव जन्म लेता है। अतः आप अपने दाम्पत्य जीवन में संतुलन व सामंजस्य बना करके चलें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी, हमारा लाइफ पार्टनर हमारे विचारों का सम्मान करे, तो सबसे पहले आपको उसके विचारों का भी सम्मान करना पड़ेगा। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। मकर राशि वालों, आप अत्यधिक विश्वास किसी के ऊपर हो, चाहे कोई अपरिचित हो, चाहे घर परिवार का हो, चाहे मित्र रिश्तेदार हो, आप अत्यधिक विश्वास या आंख बंद करके विश्वास किसी के ऊपर न करें। प्रेम में धोखा खाएंगे, प्रेम में निराशा हाथ लगेगी। अतः प्रेम के चक्कर में न पड़ के अपने लक्ष्य की ओर, विकास की ओर अपने मन को प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं। पति पत्नी की रुचियां, पसंद, व्यवहार, आदर्श भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी आपका पारिवारिक जीवन मिला जुला कहा जा सकता है। आपकी सोच बड़ी व्यापारिक होती है, व्यापार में सफल होते हैं।
अस्थिरता की वजह से हानि भी उठा जाते हैं, हड़बड़ाहट की वजह से, जल्दबाजी की वजह से नुकसान भी उठा जाते हैं। तुरंत निर्णय करने की शक्ति का आपके अंदर अभाव होता है। किसी भी विषय में आप तुरंत निर्णय नहीं कर पाते हैं, या ये कह लें कि मजबूती से निर्णय नहीं ले पाते हैं। अपनी जीभ पे नियंत्रण रखें। जीभ पे नियंत्रण रखने का मतलब है कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। आप वाणी पे नियंत्रण न रख पाने के कारण आपके मित्रों की संख्या भी कम होती है। आइए जानते हैं कि आपका वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है। मकर राशि वालों, सबसे पहले आपके राशि के स्वामी शनि कहाँ है, कहाँ स्थित है, क्या फल देने वाले हैं। तो आपकी राशि के स्वामी शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में विराजमान हैं, जो कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में है। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में द्वितीय भाव में शनि है। इसका फल क्या मिलेगा? दूसरा घर धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब परिवार का होता है। तो वहाँ पर शनि की उपस्थिति लगेगा आपको कि मेरे पास धन जिस हिसाब से जमा होना चाहिए उस हिसाब से जमा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शनि हर काम देरी से करते हैं। शनि का हर कार्य बड़ी मंथर गति से, धीमी गति से होता है। तो जमा धन को लेकर के मन में असंतोष हो सकता है। कुछ घर परिवार के विचारों को लेकर के भी मन में असंतोष की भावना जन्म ले सकती है। द्वितीय भाव में बैठ करके शनि कहाँ कहाँ अपनी दृष्टियाँ डालेंगे। शनि की दृष्टियों से आपके कौन कौन से घर, कौन कौन से भाव प्रभावित हो रहे हैं, आइए जानते हैं। शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से तीसरे, सातवें, 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में बैठ करके तीसरी पूर्ण दृष्टि से सुख के भाव को, चौथे घर को देखेंगे। वैसे अभी वहाँ पर चौथे घर में गुरु विराजमान है 30 अप्रैल तक, लेकिन शनि की दृष्टि, तीसरी पूर्ण दृष्टि आपके जब चौथे भाव में पड़ेगी, जो कि भूमि भवन वाहन का भाव है, माता के सुख का भाव है, स्वाभाविक है कि वहाँ पे शनि की नीच राशि है, तो इन कार्यों में विलंब महसूस होगा। भूमि भवन से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित उपलब्धियाँ थोड़ा देर से मिलेंगी, या अपने वाहन को लेकर के, माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंतित भी हो सकते हैं। उसके बाद शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके 8वें भाव में, 8वें घर में पड़ेगी, जहां पर शनि की शत्रु राशि सिंह विराजमान है। तो शत्रु राशि सिंह पर शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि जो अष्टम भाव पे पड़ेगी, वो आपके स्वास्थ्य को शिथिल करेगी, आपके स्वास्थ्य को कमजोर करेगी। पैतृक संपत्ति के लिए विवाद खड़ा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। उसके बाद जो 10वीं पूर्ण दृष्टि शनि की पड़ेगी, वो आय के स्थान पे पड़ेगी, आपकी राशि से 11वें घर में एकादश भाव में पड़ेगी, जो कि आय व लाभ का स्थान होता है। तो आप अपने आय में, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, या कोई भी रोजी रोजगार कर रहे हैं, आय में असंतुलन बना रहेगा, आय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा भले ही न जुड़े, लेकिन काम आपका कोई रुकने वाला नहीं है। आइए जानते हैं गुरु की स्थिति के बारे में। गुरु आपकी राशि से इस समय चौथे घर में है, मेष राशि में है, आपकी राशि से चतुर्थ है। चौथे गुरु की उपस्थिति बहुत फलदायक नहीं मानी गई है, लेकिन क्योंकि चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है, माँ के सुख का होता है,
वैसे तो यहाँ पे शनि की दृष्टि है, लेकिन 30 अप्रैल तक गुरु की उपस्थिति शनि की दृष्टि से मिलने वाले दुष्परिणामों से आपको बचाती रहेगी। लेकिन चौथे घर के गुरु उतना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, लेकिन अपनी दृष्टियों से आपको लाभान्वित अवश्य करेंगे। गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं इन दृष्टियों से देखते हैं। 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को पूर्ण दृष्टियों से देखते हैं। तो गुरु चौथे घर में बैठ करके पंचम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। 8वां घर स्वास्थ्य का होता है। जितना शनि आपके स्वास्थ्य को परेशान करेंगे, उतना ही गुरु की दृष्टि आपके स्वास्थ्य को रिकवर करेगी, मेकअप करेगी। पैतृक संपत्ति को लेके शनि की दृष्टि जितना आपको पैतृक संपत्ति से दूर करेगी या विवाद करेगी, उतना ही गुरु की दृष्टि उसकी भरपाई कर देगी। कुल मिलाकर के गुरु की दृष्टि अष्टम भाव में शनि के पड़ने वाले दुष्परिणामों से आपको बचाएगी। उसके बाद गुरु सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके 10वें घर को देख रहे हैं। 10वां घर रोजी रोजगार का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी और नौकरी में प्रगति होगी। और पिछले 5 वर्षों से जो आप समस्याएं झेल रहे थे, जो आप पीड़ा जो है बर्दाश्त कर रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद गुरु 9वीं पूर्ण दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। व्यय भाव है, विदेश का है, दूर दराज के संबंधों का है। तो गुरु की 9वीं पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव 12वें घर में पड़ेगी और वहाँ पे गुरु की अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि है। तो खुद अपनी स्वयं की राशि पे गुरु की 30 अप्रैल तक 9वीं पूर्ण दृष्टि बाहरी संबंधों से फायदा कराएगी। बाहरी क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। दूर दराज बाहरी क्षेत्रों से यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यही गुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वृषभ राशि टॉरस में प्रवेश कर जाएंगे। जब 1 मई को गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से पंचम भाव में हो जाएंगे। पंचम भाव को त्रिकोण भाव कहते हैं और त्रिकोण भाव में बैठे हुए गुरु बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। 1 मई से लेकर वर्ष पर्यंत ये जो गुरु का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर के आया है। संतान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के बहुत अच्छे फल 1 मई से आपको प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। 5वें घर में विराजमान गुरु कला के क्षेत्र में आपको उन्नति दिलाएंगे। किसी भी प्रकार की अगर आप कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको पूर्ण सफलता दिलाएंगे। जो निसंतान दंपति होंगे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी और उसके अलावा आपको संतान को लेकर के अगर मन में किसी भी प्रकार की चिंता थी तो वो सारी चिंताएं 1 मई से गुरु समाप्त करेंगे। पंचम भाव में बैठ करके गुरु पंचम पूर्ण दृष्टि से आपके 9वें भाव को देखेंगे। तो 1 मई से गुरु का पंचम भाव में बैठना ये तो आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा गुरु दृष्टियां जो डाल रहे हैं तो पंचम पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ने लगेगी। जब गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी तो आपके भाग्य में
वृद्धि होगी। आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जब आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा तो जो प्रयास अभी तक आप कर रहे थे और उन प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही थी, अब किए गए प्रयासों में पूर्ण सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मकर राशि वालों, 1 मई से गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि, 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके 11वें घर में एकादश भाव में पड़ेगी, जो कि आय का घर है। तो स्वाभाविक है कि 1 मई से वर्ष पर्यंत गुरु की ये दृष्टि आपकी आय में वृद्धि करेगी, आपके रोजी रोजगार में वृद्धि करेगी, आपके व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएगी। जो हमारे दर्शक नौकरी को लेकर के परेशान हैं, व्यापार व्यवसाय को लेकर के चिंतित हैं, या जो बेरोजगार हैं, उन सभी को 1 मई से गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि आय की व्यवस्था कर देगी, लाभ की व्यवस्था कर देगी, रोजी रोजगार नौकरी की व्यवस्था कर देगी। 9वीं पूर्ण दृष्टि से गुरु आपके लग्न को देख रहे हैं। लग्न का मतलब प्रथम भाव, आपकी अपनी राशि पे गुरु की 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ये 9वीं पूर्ण दृष्टि आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी, आपका मन धर्म कर्म में लगेगा, आपके मन में जो कुविचार आते थे वो सारे समाप्त होंगे, अच्छी सोच मन में आएगी और उसके अलावा दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। एक चीज और है, शनि की 7.5 आपकी चल रही है और जो कि मार्च 25 तक रहेगी। तो शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। दूसरे शब्दों में कहें कि यह शनि की 7.5 आपके पैरों पे आ चुकी है, पैरों में चल रही है। तो भ्रमण कराएगी, दौड़ाएगी, परिश्रम कराएगी, लेकिन उसका प्रतिफल भी मिलेगा। मनोनुकूल आपको अपने परिश्रम का फल प्राप्त होगा। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 5 वर्षों में जो आपने कष्ट सहे हैं, चाहे वो शारीरिक रहे हों, चाहे आर्थिक रहे हों, चाहे पारिवारिक रहे हों, किसी भी प्रकार की जो मानसिक वेदना आपने सहन की है, ये सब अब समाप्त की ओर अग्रसर है। धीरे धीरे परिस्थितियां आपकी डे बाय डे अनुकूल होती चली जाएंगी। आइए देखते हैं राहु की स्थिति के बारे में। राहु 30 अक्टूबर को जब राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश किए थे, तब से लेके आने वाले 1.5 वर्ष तक आपकी राशि से तीसरे हैं और तीसरे राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। तीसरा घर पराक्रम का होता है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। जो आप सोच लेंगे, चाहे जितना गंभीर मसला आप सोच लें, सब में सफलता मिलेगी। इष्ट मित्रों का, छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। वैसे मकर राशि वालों के जीवन में एक चीज तो है कि भाई बंधुओं से विशेष सहायता इन्हें जीवन में प्राप्त नहीं होती है। कुल मिला के ये कहा जाए तो ये सेल्फ मेड होते हैं, स्वयं निर्मित होते हैं, खुद ही अपने आप अपना प्लेटफॉर्म बना करके खड़ा कर देते हैं। फिर भी तृतीय राहु आपको बड़े अच्छे परिणाम देने वाले हैं। हर प्रकार से राहु एकाएक आपको फर्श से अर्श पे पहुंचाने वाले हैं। केतु 9वें भाव में होंगे। 9वें भाव के केतु धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा का शुभ अवसर प्रदान करेंगे, पिता का सुख प्रदान करेंगे। कुछ पिता से वैचारिक मतभेद करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मकर राशि वालों, 2021 में आप अपने सामाजिक जीवन में थोड़ा सा सजग रहें, अन्यथा आपकी छवि पे धब्बा लग सकता है। सामाजिक जीवन में
सजगता से रहें और जो आप व्यापार कर रहे हैं, जो आप रोजी रोजगार कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आपको अनुभव है, जिस क्षेत्र में आप कुशल हैं, उसी में लगे रहें। व्यापार परिवर्तन करने के लिए इस वर्ष मत सोचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। नई दिशा में नया प्रयोग समस्या का कारण बन सकता है। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, उसमें आपकी इस वर्ष निर्णायक जीत होगी। किसी भी प्रकार का न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन है तो इस वर्ष आपकी उसमें निर्णायक जीत होने वाली है। लेकिन जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की बात है, थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना करके चलें और अपने बच्चों पे, बच्चों के क्रियाकलापों पे, बच्चों की एक्टिविटीज पे विशेष ध्यान रखें कि मेरे बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, या जहाँ के लिए बोल के गए हैं वहीं गए हैं कि नहीं गए हैं, इसका आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। इस वर्ष नई भूमि का या नए भवन का संयोग बनेगा। कहीं पर भी जमीन जायदाद, भूमि भवन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आप बच्चों के क्रियाकलाप पे, बच्चों की मित्रता पे ध्यान रखें। सितंबर अक्टूबर में मकर राशि वाले जो निसंतान हैं या जो संतान की चाह रखते हैं, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में उनके घर में, उनके घर परिवार में नवजात शिशु की किलकारी का बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर में आपके व्यापार में प्रगति होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, रोजी रोजगार प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। मकर राशि वालों, राजनीति में अगर आप राजनीति में हैं तो आपके जो विरोधी हैं उनकी जो है कूटनीतिक चाल विफल होगी। आपके विरोधियों की सारी कूटनीतिक चालें विफल होंगी। कोई भी आपका इस वर्ष बाल बांका नहीं कर पाएगा। अनुशासन का, नियम का आप विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा केवल शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो मार्च 25 तक शनि के उपाय अवश्य कर लें। पहला उपाय क्या है? व्यक्ति शनि की 7.5 से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। शनि कहते हैं कि अबलो नसानी अब ना नसई हो, मतलब अब तक जो गलत कार्य किया, लेकिन अब मेरी 7.5 चल रही है, अब आप गलत कार्य करना बंद कर दें। अगर आप गलत कार्य करना बंद कर देंगे तो किसी को भी शनि की 7.5 परेशान नहीं करेगी। नियम संयम से रहें, सादगी पूर्ण जीवन जिएं, अपना खान पान, आहार विहार शुद्ध साफ स्वच्छ रखें, अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने विचार सही रखें। हो सके तो किसी को दान दे दें, अगर दान न दे सके तो उसका कमंडल भी न फोड़ें। दीनहीन अपाहिज अंग भंग की मदद कर दें। दरवाजे कोई भी भिखारी आ जाए, जाके हृदय भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, आप भगवान का रूप समझ करके जो कुछ हो थोड़ा बहुत उसको दे दीजिए। वो क्या करेगा, उसकी करनी उसके साथ, आपकी करनी आपके साथ। हर शनिवार पीपल में जल चढ़ाएं। स्टील के लोटे से काले तिल मिला करके पीपल के नीचे पश्चिम की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं। 11 बार श्री राम जय जय राम बोलें। 4 बार पीपल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए परिक्रमा कर लें। शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं, पश्चिम की ओर मुंह करके, और बाद में 11 बार हाथ जोड़ करके श्री राम जय जय राम बोलें और 4 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लें।
जब आप शनिवार को पीपल में जल चढ़ाने जाएंगे, दीपक जलाने जाएंगे, तो थोड़ी सी पंजीरी या आटे में चीनी मिला करके लेते जाएं। जहाँ पर लगे कि यहाँ पे चींटा चींटियों का बिल है या चींटा चींटी घूम रहे टहल रहे हैं, तो वहाँ पे वो पंजीरी व चीनी मिला आटा फैला दें, बिखेर दें। या किसी शनिवार को एक गरी के गोले में, नारियल के सूखे गोले में छेद करके बूरा चीनी भर दें और देसी घी भर दें, और उस नारियल को छेद को बंद करके पीपल के नीचे जरा सी मिट्टी खोद करके उस नारियल के गोले को दबा दें। केवल जो छेद वाला हिस्सा होगा वो मिट्टी के ऊपर रहेगा। एक बार कर लें, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। वैसे भी अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। 1 मई से आपके लिए सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं और हर प्रकार की आपको सफलता मिलने वाली है। फिर भी आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, तो अपने राशिस को, अपने राशि के स्वामी को अवश्य प्रसन्न रखें। शनिवार को, मंगलवार को हनुमान मंदिर चले जाया करें, प्रसाद चढ़ा दें, मत्था टेक दें। मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का, हनुमान अष्टक का, बजरंग बाण का या सुंदर कांड का पाठ करते रहें। हर प्रकार की आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मकर राशि वालों, हर शनिवार छाया दान करते रहें। स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें, 1 या 2 रुपए का सिक्का डाल लें, थोड़े काले तिल डाल लें, कटोरी में अपना चेहरा झांक लें। झांकने के बाद तेल मांगने वालों को दान कर दें। अगर कोई मांगने नहीं आता है तो वो तेल आप अकौड़े आक के पेड़ पर भी चढ़ा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगला वीडियो कुंभ राशि वालों का लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।